रेल मंत्रालय ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की स्थापना इसलिए की थी कि वह रेलवे की संपत्ति और यात्रियों की सुरक्षा कर सके। लेकिन कहीं न कहीं खाकी पहनने के बाद में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के कर्मचारी अपने आप में ही अलग से दिखाई देते हैं और कई बार खाकी का रंग इस तरह गाढ़ा हो जाता है कि गुंडई पर उतर आते हैं। एक ऐसा ही नज़ारा आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर उस समय देखने को मिला जब आरपीएफ कर्मचारियों ने डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट को घसीटकर आरपीएफ के स्टेशन पर ले गए। इस तरीके की बदतमीजी पहली बार आगरा में देखने को मिली। एक स्टेशन सुपरिटेंडेंट के साथ इस तरीके का व्यवहार कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि रेलवे के कर्मचारी खाकी पहनने के बाद में खुली गुंडई करते हैं। यह पहला मामला नहीं है जब आरपीएफ के कर्मचारियों ने रेलवे कर्मचारियों के साथ इस तरीके का व्यवहार किया हो। अगर आप भी आरपीएफ के कर्मचारियों को इस तरीके से गुंडई करते हुए देख लेंगे तो आप भी शर्मसार हो जाएंगे। कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं रेल मंत्रालय और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को निश्चित तौर पर शर्मसार करती होंगी, लेकिन आरपीएफ कर्मचारियों को इसके लिए बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है। कौन कह रहा है शराब पिया हुआ मास्टर सारे पॉइंट्स में भेजो, एक नंबर पे झांसी एंड सारी गाड़ियां खड़ी कर दो, सब कुछ कर दो, पॉइंट में भेजो यहाँ एक नंबर पे झांसी एंड। गार्ड होंगे गार्ड नहीं डिप्टी है सहमत है ना गलत बात है, गलत बात है ये बना वीडियो बनाओ। अरे वीडियो बनाओ, ये गलत कर रहे हो आप लोग, सब गलत कर रहे हो भाई साहब, वो गाली दे रहे हो, गाली दे रहे हो, वीडियो बनाओ। नाइंसाफी है, नाइंसाफी है, नाइंसाफी है, ये नाइंसाफी मुझे गाली बक रहा है, दरोगा को गाली बक रहा है वो। अरे कहाँ गाली बकी है भाई साहब? गाली बकी है। हाँ सुनो 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 सुनो, छोड़ दो छोड़ दो छोड़, एक बात छोड़ो ना। आरपीएफ कर्मचारी जिस व्यक्ति के साथ मारपीट कर रहे हैं, घसीट कर ले जा रहे हैं, यह कोई आतंकवादी नहीं बल्कि आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट नरेंद्र चाहर हैं। मैं ऑन ड्यूटी था। ऑन ड्यूटी के दौरान एक महिला गिर रही थी, मैंने उसको सेव किया गार्ड से प्रेशर लगवा के, और गार्ड ने प्रेशर लगाया, कोई एसीपी नहीं हुई। उसके बावजूद अवैध वसूली के चक्कर में आरपीएफ वाला आया है, उन्होंने पैसे देने से मना किया। मैंने भी मना किया कि भाई अवैध वसूली क्यों कर रहे हो। इसी के ऊपर उन्होंने बोला कि तेरे बाप की रेल है क्या। इसी को लेकर उन्होंने मेरा गलेबंद पकड़ लिया और बाकी पुलिस वाले आए 8-10 और 3 टैक्सी वाले भी आए जो सिविलियन थे। उन्होंने सबने मिलकर मुझे मारा। एसएस सर के मना करने के बावजूद वो लोग आज प्रातः आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर हीराकुड एक्सप्रेस के आगमन एवं प्रस्थान के समय रेलवे कर्मचारियों के मध्य कुछ विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिसके कुछ अशोभनीय
वीडियोस इंटरनेट पर वायरल हुए थे, जिसमें कुछ आरपीएफ स्टाफ द्वारा डिप्टी स्टेशन अधीक्षक के साथ अभद्रता करते हुए दिखाई दे रहा था। मामले का तत्काल संज्ञान लिया गया एवं आरपीएफ कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था एवं इसमें एक जूनियर स्केल इंक्वायरी कमेटी के ऑर्डर्स हुए थे। अभी हाल ही में रेलवे कर्मचारियों के अनुरोध पर एवं उनकी मांग पर इस इंक्वायरी कमेटी को अपग्रेड कर दिया गया है। अब ये इंक्वायरी कमेटी जे ग्रेड यानी कि जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड लेवल की होगी। इस इंक्वायरी कमेटी के 3 सदस्य रहेंगे: सीनियर डिवीजनल ऑपरेशंस मैनेजर आगरा, सीनियर डिवीजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आगरा एवं सीनियर डिवीजनल सिक्योरिटी कमिश्नर आरपीएफ आगरा। इस 3 मेंबर जे ग्रेड इंक्वायरी कमेटी को निर्देशित किया गया है कि वो जल्द से जल्द अपनी इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट पूरी कर अपनी रिपोर्ट को प्रशासन को सौंपे, जिससे कि दोषियों के अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई जल्द से जल्द करी जा सके। धन्यवाद। 11 बजे के आसपास हीराकुंड में लेकर एक मामला आया हुआ है, जिसमें एक डिप्टी एसएस को बुरी तरीके से मारा गया, पीटा गया, घसीट के ले जाया गया। उस प्रकरण में क्या कहेंगे आप आगे? देखिए, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है और एक ऑफिसर के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार और जो क्षम्य नहीं है, मैं तो कहूँगा, उन्होंने स्टेशन पे किया और वो सार्वजनिक रूप से अपमान भी किया है। तो मैं समझता हूँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसी के कारण से अभी मैं स्वयं भी यहाँ चल के आया हूँ और डीआरएम महोदय और हमारे आरपीएफ के कमांडेंट और सभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। उस पर बातचीत हो गई है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। उसको उन सबको 3-4 जो भी लोग हैं उनको निलंबित किया गया है। उनके खिलाफ उच्च स्तरीय कमेटी बना के और उनको क्या दंड दिया जा सकता है उसके लिए टीम गठित डीआरएम महोदय ने कर दी है। बाकी जो भी कानून हाथ में लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और कम से कम जो वर्दी जिन्होंने पहन रखी है उनको तो कम से कम इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि एक जिम्मेदार अफसर है, वो कोई बल्कि सामान्य व्यक्ति भी होता तब भी उसको घसीट के ऐसे नहीं ले जा सकते। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। क्या वर्दी पहनने के बाद में कानून अपने हाथ में ले सकता है? इसीलिए तो मैंने कहा है कि और ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अगर आपने वर्दी पहनी हुई है तो उसके बाद जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। तो वो अगर इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं तो वो क्षम्य नहीं है। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई इमीडिएटली, चारों को सस्पेंशन का काम डीआरएम महोदय ने, गोयल साहब ने किया है और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जा रही है जो परिवार के लोग चाहते हैं। और जो बाहरी लोग भी अगर वहाँ कोई मिले होंगे साथ में तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और उनको यहाँ से कहीं दूरस्थ ट्रांसफर भी किया जाएगा। धन्यवाद। उत्तर मध्य रेलवे आगरा रेल डिवीजन के अंदर आज आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर हीराकुंड मामले को लेकर जिस तरीके से मामला सुर्खियों में आया और आज पूरे देश के अंदर वो वीडियो वायरल हो गया है। उस वीडियो के अंदर डिप्टी एसएस नरेंद्र चाहर के साथ आरपीएफ कर्मचारियों ने जिस तरीके से अभद्रता की, उसके बाद मामला गरमाया गया और इसी रेलवे स्टेशन पर घसीटते हुए नरेंद्र चाहर को आरपीएफ के 4 लोग घसीटते हुए ले गए थे। इस मामले में रेल मंत्रालय ने, एनसीआर ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए चारों लोगों को निलंबित कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही सीपीआरओ ने भी एक अपना बयान जारी किया इस मामले के अंदर। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से इस मामले में एक टीम गठित कर दी गई है। फिलहाल चारों लोगों को सस्पेंड किया गया है और ऐसा जो टीम गठित की गई है वो आगे की कार्रवाई करेगी, जिसमें अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उसके अंदर वैधानिक जो भी रेलवे का नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही जब मामला तूल पकड़ा तो एनसीआरएमयू और जो तमाम रेलवे के संगठन हैं वो सभी के सभी संगठन नरेंद्र चाहर के फेवर में आ गए और यही आरपीएफ थाने पर जमकर नारेबाजी की। शाम होते होते यह मामला राजनीतिक रूप लेते हुए दिखाई दिया, क्योंकि यह खबर बहुत सनसनी तरीके से फैली, क्योंकि एक डिप्टी एसएस के साथ में, स्टेशन सुपरिटेंडेंट के साथ में इस तरीके की हरकत की गई जो सोचने से भी परे है। लोगों का यहां तक कहना है इस मामले के अंदर क्या वर्दी पहनने के बाद किसी को भी खुली गुंडई करने की छूट दे दी जाती है? यही हमने सवाल आगरा के फतेहपुर सीकरी से सांसद राजकुमार चाहर से पूछा, जब यहां पर रेल कर्मचारी जो गोवर्धन हॉल है, गोवर्धन स्टेडियम है, यहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, जो नरेंद्र चाहर के साथ में बदतमीजी की गई है, अभद्रता की गई है। जब नव भारत ने सांसद चाहर से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि किसी को भी गुंडई करने का अधिकार नहीं है और जो जिम्मेदार लोग हैं वह लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। जिम्मेदार लोग निश्चित तौर पर ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ बड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का काम करेंगे। इसमें 4 लोगों को
निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही जो टीम गठित की गई है वो भी उच्च अधिकारी हैं और डीआरएम के नेतृत्व में ये टीम आगे की कार्रवाई करेगी और उन्हें उम्मीद है कि जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ रेलवे विभाग, उत्तर मध्य रेलवे और रेल मंत्रालय कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा। लेकिन जिस तरीके से ये मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, रेलवे यूनियन एक तरफ नरेंद्र चाहर के समर्थन में आंदोलन करती हुई दिखाई दे रही है, देर रात तक अभी भी रेलवे के कर्मचारी गोवर्धन स्टेडियम के अंदर संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उन्हें हर हाल में इंसाफ चाहिए और जो दोषी लोग हैं उनका तत्काल आगरा से ट्रांसफर हो जाना चाहिए। अब देखना होगा इस मामले में उत्तर मध्य रेलवे और रेल मंत्रालय किस तरीके की कार्रवाई कर देगा। लेकिन जिस तरीके से आरपीएफ के लोगों ने गुंडई तरीके से, डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट एक गेजेटेड अफसर होता है और उसके साथ में रेलवे स्टेशन पर रेलवे स्टेशन का मालिक होता है एक तरह से, उसके साथ में इस तरीके से घसीटकर मारपीट की गई, घसीटकर ले जाया गया, इस तरीके की गुंडई बहुत ही अशोभनीय है और कहीं ना कहीं रेलवे इस घटना पर शर्मसार है। यही कारण है कि तत्काल 4 लोगों को निलंबित कर दिया गया। अब देखना होगा रेलवे और आगे की क्या कार्रवाई करता है। प्रदीप रावत, न भरत आगरा।